हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ त्रिकोणमिति दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कमजोर हो दोस्तों तो ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री आप इस वीडियो में शुरू से सीखने वाले हो, स्टार्टिंग से। क्लास 10th में आखिर ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से समझाई गई है मैं यही आपको बताने वाला हूँ। क्लास 10th से मैं ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब दोस्तों त्रिभुज के बारे में बात होती है सारी। कहीं त्रिभुज हो त्रिभुज के बारे में सारी बात होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों, साइन कॉस टेन आप सब जानते ही हो। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी जिस वैल्यूज़ पे हम काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात बताता हूँ जिसके थ्रू आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के ही सवाल कर डालोगे। कम से कम 60% क्वेश्चन आप एक ही छोटी सी ट्रिक से कर दोगे। दोस्तों देखिए ट्रिक ये है LAL। दोस्तों ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहता है सबसे पहले यही चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कहोगे सर ये क्या है LAL अपॉन के, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे बड़े भाई मेरे दोस्तों सबसे ही सरल ट्रिक है दोस्तों ये। दोस्तों ये पहला जो आपका है LAL अपॉन के, ये आपका साइन का होता है, ये आपका कॉस का हो जाएगा, आपका टेन का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों ये जो ये आपका L है दोस्तों, ये आपका अगर थीटा यहाँ है तो सामने वाली भुजा दोस्तों लंब होती है, तो ये L आपका लंब भी है। बस ये जो आपका कर्ण होता है दोस्तों, विकर्ण होता है दोस्तों, तो ये आपका K दोस्तों कर्ण हो गया यहाँ। ठीक है, अब दोस्तों जो नीचे वाली इसकी थीटा के नीचे वाली जो लाइन होती है इसको आधार बोलते हैं। ये आधार आपका A ही हो गया दोस्तों, A आपका आधार हो गया यहाँ पर। अब देखिए जो साइन है दोस्तों, साइन का पहला ये हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, साइन का ये हो गया, कॉस का ये हो गया और टेन का ये हो गया। तो अब जो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइन जो होता है दोस्तों, साइन होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉसेक। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है दोस्तों, कॉस सेक का उल्टा होता है। और जो हमारा कॉट होता है दोस्तों या फिर टेन होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। मतलब एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं दोस्तों। साइन कॉस का उल्टा साइन कॉसेक का उल्टा कॉस सेक का उल्टा और टेन कॉट का उल्टा होता है। अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, 1 अपॉन में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्यों जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बात समझ गया LAL अपॉन के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले मैं जो चीज़ समझाऊंगा आपको, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो हमारी सारणी होती है दोस्तों, मान जो होते हैं सारणी के वो कहाँ से आते हैं। जैसे कि मान का मतलब ये है दोस्तों, थीटा की जो वैल्यूज़ होती है ये किस किस डिग्री में होती है। 0 डिग्री में आपने देखा होगा, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और आपकी 19 डिग्री में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैल्यू होती है, सपोज मैं आपको सब बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आई है, आप मैचिंग करना। सबसे पहले साइन की वैल्यू है, कॉस की है, टेन की है, ठीक है, कोसेक की है, फिर आपकी सेक की है और लास्ट में आपकी कॉट की है। ठीक है, ये वैल्यूज़ सारी मैं भी दिख रहा हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि ये वैल्यूज़ आपकी कहाँ कहाँ से आती है और किस तरीके से आपको निकालनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो पहले इसकी देखो मैं लिख देता हूँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 60 की वैल्यू होती है और 1 लास्ट में। अब जो साइन होता है वो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 19 माइनस थीटा होता है दोस्तों। तो 19 माइनस थीटा मतलब जो 19 की वैल्यू है 0 यहाँ जाएगी, 19 माइनस 30 60 हो जाएगा, मतलब √3/2। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के यहाँ आते चले जाएंगे और लास्ट में जो 0 है, 0 की बदला दोस्तों 0 का उल्टा जो ये है, 0 का उल्टा यहाँ पर ये 0 ही आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए थोड़ा तिरछा लिखा जा रहा है लेकिन कोई नहीं, समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए ये 10 है, 10 की जो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस होगा तो 0 ही हो जाएगा, 1/√3 और 1/√3 और इस 0 उसका उल्टा इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा डिफरेंट, फिर इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा देख लीजिए 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब इसका उल्टा ये हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा 2√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 1/2 हो जाएगा सॉरी, और 0 का उल्टा इन्फाइनिट। अब देखिए 10 इन्फाइनिट, फिर √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा तो 1/√3 आ जाएगा और इन्फाइनिट का उल्टा दोस्तों 0। ठीक है, ये तो सपोज सरणी मैंने एक तरह से निकाल दी कि किस तरीके से उल्टा किसका किया, भी अब आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मान आखिर कहाँ से आए, क्यों है ये मान इसका इतना। 10 45 का मान 1 क्यों है, कोस 30 डिग्री का मान ये √3 क्यों है, चेंज क्यों नहीं है कुछ। ठीक है, 45 का मान दोनों में एक जैसा है, इसमें अलग क्यों है,
ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, बात होगी त्रिभुज की, ठीक है ना दोस्तों, त्रिभुज की ही बात होगी। अब त्रिभुज की क्या बात होगी इसमें, त्रिभुज की बात होगी। अब त्रिभुज में यहाँ पे आप देखोगे 45 डिग्री की बात करते हैं स्टार्टिंग में, 45 डिग्री की मैं बात करूँगा। 45 डिग्री में जो होगा दोस्तों, चलो ए बी सी इसको एक त्रिभुज है, सॉरी ए बी सी एक त्रिभुज है। अब देखिए 45 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं धीरे 60 की बात करूँगा, फिर मैं 30 की भी बात करूँगा। 45 डिग्री में मैं आपको इस वैल्यू के बारे में बताता हूँ कहाँ से आती है, कैसे होगा। अब देखिए मान लेता हूँ ये 19, तो चलिए देखिए, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ दोस्तों ये ए है, तो आपका ये भी सेम ही 45 डिग्री पे कट हो रहा है, तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो आपका ये भी ए है, तो ये भी आपका ए ही होगी, इसकी भी लेंथ ए होगी, इसकी भी ए होगी, ठीक है। 45 डिग्री और ये भी कौन सेम है, क्योंकि क्यों है कौन सेम, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों का ये योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 45 45 90 डिग्री, तब आपका इसका ऐड हो जाएगा, पूरा 19 ही आ जाएगा। उसके बाद अब आप देखोगे कि किस तरीके से मैं इसको निकालूंगा दोस्तों। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होती है दोस्तों, जो इसमें होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए कर्ण की वैल्यू में निकालनी है, स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा। तो लंब देख लीजिए क्या है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब आपका अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वजह से बाहर आ जाएगा ए, तो रूट 2 का अंडर बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है ए रूट 2, ठीक है। अब आपकी ए रूट 2 यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखिए सारे क्वेश्चन आपके किस तरीके से होते हैं, 45 की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों में जो आपकी लाइन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी कितनी आपकी होगी। अब देखिए किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम साइन। देखिए एल ए एल अपॉन के मैं लिख देता हूँ, एल ए एल अपॉन के ये आप जानते हो। यहाँ पर साइन की वैल्यू आप जानते हो, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू देख लीजिए, लंब बटे कर्ण में, लंब बटे के एल अपॉन के दोस्तों थीटा ये है, तो लंब ये आपका ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया, आधार आपका ये है, ठीक है। एल अपॉन के मतलब ए अपॉन आपका ए रूट 2, ठीक है। ए से एक कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है दोस्तों, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन रूट 2 कहाँ से आई, यहाँ से आई। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं एल अपॉन, यही आपको लिखना है, यही आपकी वैल्यू सब बता देगा कितनी कितनी किसकी वैल्यू है। अब कॉस की बात कर लेते हैं, चलो देखो दोनों की सेम ही वैल्यू है, क्यों, क्योंकि एल भी सेम है आपका और ए भी सेम ही है। तो ए अपॉन के हो जाएगा, के दोनों नीचे हैं। तो देखिए कॉस थीटा की जो कैस 45 की वैल्यू है, ठीक है। ए अपॉन ए क्या है आपका, ए ही है, अपॉन के क्या है एंड रूट 2। तो ए से कैंसिल पर क्या 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। चलिए कॉस 45 हो गई आपकी। टेन 45 की बात करूँगा, टेन 45 डिग्री की मैं बात करूँगा, टेन 45 डिग्री में अगर बात करूँगा तो देखिए टेन 45 में आपको क्या आ गया, लंब बटे आधार एल अपॉन ए, लंब बटे आधार मतलब एल आपका ये है ए और आधार आपका है ए, ठीक है। दोनों सेम ही है ना, तो ए से ए कैंसिल, क्या बचा एक। तो टेन जो आपका जो टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू आपकी, टेन 45 की एक। देखते रहिए दोस्तों, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसी तरीके से टेन की होगी। अब देखिए कॉसेक की बात कर लेते हैं। कॉसेक का क्या होता है, मैंने कहा था साइन का उल्टा होता है, मतलब के ऊपर चले, ये ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। जब कॉसेक में बात होगी तो एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन एल अपॉन के था तो कॉसेक एल के अपॉन एल हो जाएगा। अब के की वैल्यू कितनी है, ए रूट 2 और एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए, तो ए से कैंसिल, क्या बचा आपका रूट 2। तो कोसेक 45 डिग्री, जो कोसेक है आपका 45 डिग्री कितना होगा, कोसेक 45 डिग्री आपका हो जाएगा अंडर रूट 2। तो 45
cos-sec 45 डिग्री आप देख सकते हो, √2 आपका लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। cos-sec समझ गए हो। इसी प्रकार sec देख लीजिए। चलो अब sec 45 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी कैसे आएगी, जो आपका बीच वाला है cos का उल्टा हो जाएगा, मतलब cos है आपका a/k, तो ये हो जाएगा आपका k/a, ठीक है। a/k हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो सेम इसकी वैल्यू भी आपकी यही आने वाली है, 2√2 तो ये आपका हो जाएगा k/k। कितना है आपका k है आपका, जो कि आपका k है a√2 और a कितना है आपका, a कितना है आपका, ये है हमारा ये, तो a से कैंसिल √2, मतलब cos-sec जो आपका sec 45 होगा वो भी आपका √2 हो जाएगा। एक एक वैल्यू दोस्तों देख रहे हो सही आती जा रही है हमारी। ये आ गया आपका ये। अब cot की बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। लास्ट वाला देख लीजिए, 10 वाले का उल्टा a/l आपका हो जाएगा 10 45, वो जो 10 ये हमारा cot 45 है, cot 45 की वैल्यू आपकी निकाल लीजिए। तो a/l, a कितना है दोस्तों, ये हमारा l/l कितना a, तो कट जाएगा तो हमारा एक ही आ जाएगा। मैं यहाँ से उल्टा कर सकता था डायरेक्ट, इसका उल्टा ये है, ठीक है, इसका उल्टा ये है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, पर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 बाय 1 सबकी निकाल के दिखाई। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी आपकी 45 की बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों 60 की। 60 की और 90 की दोनों की एक साथ ही बात कर लेंगे। ये आप समझ ही गए होंगे l/a क्या है, कहाँ से आ रहा है। अब इसकी ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए 60 और 45 की मैं बात करता हूँ एक साथ ही दोनों की। ये दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को आप जानते होंगे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब मैं इसके बीच में एक लंब डाल देता हूँ, जो कि आपका 19 डिग्री का हो जाएगा, जो कि आपका 19 डिग्री का लंब हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 19 डिग्री का हो जाएगा आपका लंब, तो आप देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज की ये होती है सब 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की हो जाएगी। ये पूरा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो 30 यहाँ पर जाएगा और 30 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। 30 डिग्री आपका ये हो जाएगा, तो 30 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा। तो इसी की बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री आपका ये है और 60 डिग्री में इसमें एक साथ ही ले लेता हूँ, है ना। अब ये 90 की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 60 की और 30 की ज़रूरत है, अभी 90 की बात बाद में कर लेंगे। तो 60 की और 30 की बात करेंगे दोस्तों। 90 तो अब फिर समझ ही जाओगे किस तरीके से आ रहा है। अब देखिए ये तो त्रिभुज है, अब ये अलग अलग ले लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू a लूँगा, ठीक है। तो ये आपका a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर a है, मतलब 2a है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको बिलम्ब डाला है, दोनों को आधा आधा बांटा है, तो आपका a इधर हो जाएगा, a इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये जो वैल्यू हो जाएगी 2a हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2a हो जाएगी, तभी तो आपका ये a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं बात करूँगा, अब मैं बीच की हमें इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस में से कर्ण आपको दिया हुआ है 2a का स्क्वायर, ठीक है। और आपको जो लंब निकालना है दोस्तों, लंब निकालना है इसको l का स्क्वायर प्लस, और आधार हमें दिया है आपका 1, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, l निकालने के लिए इसको इधर जाऊँगा, इधर माइनस का हो जाएगा, और ये जो l है आपका स्क्वायर, इसकी वजह मैं अंडर रूट ले लूँगा। तो देखिए 2a का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि l तो इधर प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कारण ये तो खुल जाएगा आपका, तो 4a का स्क्वायर प्लस a नहीं खुल सकता, और आपका a का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में आपका है ही। अब ये आपका दोनों को जोड़ोगे, सॉरी ये घटाना है, माइनस करोगे, तो बचा मेरा 3a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3a का स्क्वायर। चलो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a 3 बेचारा अंदर रह जाएगा, तो a अंडर रूट 3। तो ये कितना आ गया मेरा a√3, ठीक है दोस्तों। पॉइंट की बात है, ये मेरा a√3 आपका आ चुका है। अब आपकी याद क्या रखना है दोस्तों, आपको यही याद रखना है कि a 2a और अंडर रूट 3, ये आपको इसके अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट भी, अगर पीछे साइड ने आपको नहीं निकालनी आती, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। अब कैसे, अब कैसे आपको पता ही है, L/K और a। यहाँ से बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले साइन की बात करेंगे। साइन का क्या होता है दोस्तों, साइन का क्या होता है, साइन, अब 60 की बात कर, पहले बात हम 30 की कर लेते हैं, चलो। साइन 30 डिग्री बराबर, ठीक है, L/K, लंब कितना है दोस्तों, L/K बराबर, अब साइन थीटा, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और साइड वाली भुजा
कर्ण हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका आधार है ही, तो लंब बटे ए, मतलब लंब आपका ए हो गया और ये आधार आप जो आपका कर्ण है दोस्तों, तो वो आपका 2a हमारा है कर्ण, ठीक है। साइन 30 की हम बात कर रहे हैं, तो काट दीजिए, ए से ए कट गया, आपका आ गया 1/2, ठीक है। तो उसकी साइन 30 की जो वैल्यू मेरी आई कितनी आ गई दोस्तों, 1/2। तो देखिए साइन 30 की जो वैल्यू है मेरी सीधे 1/2 आप देख सकते हो, मैं पहले लिख चुका हूँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपकी राइट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, चलिए साइन 30 की बात हो गई, अब बात करते हैं हम कॉस 30 डिग्री की। चलिए कॉस 30 डिग्री की बात कर लीजिए। अब कॉस 30 डिग्री की देखिए दूसरे नंबर का, पहला तो आपका साइन का है, दूसरा आपका कॉस का है और तीसरा आपका टेन का है, ठीक है। LAL अपॉन KA, बहुत ही आसान सी बात है। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, कुछ लोग ऐसे याद कर ले, कुछ लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, बात ही खत्म, सीधा ही लिख दिया, यही चीज़ तो लिखनी है, बार बार याद ही करनी भी। अब चलिए कॉस 30 की बात कर लेते हैं। कॉस में क्या होगा दोस्तों, A अपॉन K। अब यहाँ इसके सामने वाली जो A है दोस्तों, इसकी जो थीटे की इस राइट ये है बड़ी भुजा, तो कर्ण हो जाएगी, सामने वाली लंब हो जाएगी, तो आधार आपका ये साइड वाली भुजा हो जाती है, ठीक है। A√3 अपॉन, तो K देखिए K आपका कितना है 2a, ठीक है। A से A कटा, क्या बचा दोस्तों, √3/2 बच गया, मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी आई, √3/2, ठीक है। √3/2 मेरी cos 30 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब cos 30 की हो गई, अब बात कर लेते हैं, चलो cos की बात हो गई, tan की बात कर लेते हैं। tan 30 की बात कर लेते हैं दोस्तों। tan 30 का क्या है आपका, लंब बटे आधार। अब लंब मैंने कहा थीटा के सामने वाले भुजा आपकी लंब हो जाती है, ए हो गई, और जो आपका ये होती है सामने वाले इसकी थीटा के बगल वाली भुजा, ये आपकी आधार हो जाती है, ठीक है। तो आधार आपका जो आपका है आधार A√3 है ना, सॉरी हाँ, A√3 है आपका आधार, तो ए से एक कैंसिल, अब 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 ये आ चुकी है। अब बात कर लीजिए, tan की बात हो गई, कोसेक की बात कर लीजिए, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री इस साइन का उल्टा कर दीजिए, के ऊपर पहुंचा दीजिए, के ऊपर, और ये नीचे साइन का उल्टा K/L, मतलब K/L मतलब, अब देखिए K कितना है 2a अपॉन L कितना है आपका लंब जो सामने वाली भुजा है A, ये काट दीजिए, क्या बचा मेरा 2 बच गया। तो कोसेक 30 आपका कितना आ चुका है दोस्तों, कोसेक 30 डिग्री मेरा आ चुका है 2, जो मैं लिख चुका हूँ पहले ही, ठीक है। कोई धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, सारी वैल्यूज लिखानी आपको आ सकती है। देखिए बहुत ही ईजी, तो लिए अब इसकी कोसेक की तो आप समझ ही गए होगे, अब निकाल ही लोगे उल्टी उल्टी करके, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा आपको डायरेक्टली ये आपका हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ से समझ ही गए होगे बात। अब देखिए 60 की मैं बात कर लेता हूँ। अब मैं सब 60 की बात करूँगा, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। अब ये देखिए ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका पूरा 60 का हो गया। अब ये थीटा बात होगी, तो ये सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी लंब, ऊपर वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, ये आपका थीटा की वैल्यू जो जिसके बगल वाली है ये आपका आधार हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। ये अब थीटा की बात यहाँ से हो रही थी तो सामने वाली भुजा लंब थी, अब थीटा की बात यहाँ से होगी तो लंब वाली भुजा यहाँ, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब ठीक है, साइन 60 की वैल्यू देखिए, अब साइन 60 की वैल्यू लंब बटे जो आपका है लंब बटे के, तो साइन 60 की वैल्यू जब देखूंगा तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, मतलब A√3 आपका ये हो जाएगा। अब देखिए जो आपका जो कर्ण है वो ऊपर वाली भुजा हो जाएगी, अब अपॉन 2a, ठीक है। इसके सामने लंब ये है, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ऊपर वाली हो जाएगी। तो चलिए इसे एक काट दीजिए, क्या बच रहा है आपका साइन 60 की वैल्यू में, √3 बच गया ये, और ये आपका 2 बच गया, √3/2, √3/2 आपकी साइन 60 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू आ चुकी है। देखिए दोस्तों साइंस की वैल्यू बात कर दी, अब बात कर लेते हैं कॉस की। कॉस 60 की दूसरे नंबर पे आपका A/K, ठीक है। A/ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, A मतलब जो इसके सामने वाली भुजा है वो तो लंब हो गई, तो आपका A नीचे वाली हो गई A,
और कर्ण आपका सीधे है 2a, ठीक है। तो आपका काट दीजिए डायरेक्ट, क्या बचा हमारा 1/2 बच गया। मतलब कॉस जो 60 की वैल्यू आपकी आई वो कितनी आ गई दोस्तों 1/2। देखिए कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आपकी ये है, देखिए ये वाली है ना, आ गई। अब 10 की बात कर लेते हैं, चलिए 10 60 की वैल्यू बता दीजिए फटाफट क्या होगी दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों? समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स जरूर करना दोस्तों। अगर वीडियो आप देख रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी और पार्ट बनाऊंगा। अभी सिर्फ इसकी बेस पे बात कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो सारणी है इसके मान कहाँ से आई, वैल्यू कहाँ से आई, ये मेरा ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी और भी अच्छी अच्छी दोस्तों। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए साइन 10 60 की वैल्यू देख लीजिए। लंब बटे आधार, लंब दोस्तों क्या है सामने वाला, मतलब a√3 अपॉन, अब आधार देखिए दोस्तों आपका a है ही, तो a से a कैंसिल √3। तो साइन 60 की वैल्यू आपकी वो सॉरी 10 60 की वैल्यू आपकी √3 जो आपकी ये है। इसी प्रकार इसका उल्टा है, ये उल्टा लिखोगे वही बात आएगी, हल्की जगह ऊपर पहुँचाओगे तो ये आ जाएगा, ऊपर करोगे नीचे करोगे तो आपके इस तरीके से ये वैल्यू सारी आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ रहे हो आप लोग कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। अब अगर मैं बात इसकी 0 की करूँ, 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री में जो मेरा साइन है ये बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए जाएगा दोस्तों, तो 0 से तो सबसे पहले साइन तो 0 ही रहेगा। साइन थीटा बराबर, अगर 0 डिग्री की बात हो रही है तो जितना कम होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब 90 पर लास्ट चला जाएगा दोस्तों, तो साइन 19 पर लास्ट हो जाएगा, तो जो साइन 19 की वैल्यू है वो 1 आ जाती है हमारी। अब ये जो साइन है इसका उल्टा हो जाता है कोसेक का उल्टा, फिर उसके बाद तो आपको पता ही है 1/10 होता है। 10 जो होता है हमारा tan थीटा बराबर हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बाकी एक दूसरे के सब उल्टे होते हैं। ये किसके उल्टे होते हैं, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक सेक का उल्टा और tan कॉट का उल्टा होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पे ही ये पहले ध्यान से सीखनी पड़ेगी और इस वीडियो में, और बाकी हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। ये अगर सारणी आपको आती है, याद है, निकालनी आती है या फिर नहीं आती तो आप किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप निकाल सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ सारी वैल्यू निकालने का तरीका। देखिए अब सबसे पहली बात, इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं दोस्तों। फॉर्मूले कौन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। चलिए फॉर्मूले की बात अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज ट्रिग्नोमेट्री की मैंने जो सारणी होती है इसके मान कहाँ से आई है निकालना सिखाया दोस्तों। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना और फटाफट से कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से लोगों ने देखी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली बार वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।